ये लौंडा जो आगे बोलता है ना, वो रीजन है कि वाई एवरी ओत्सुकी कम टू अर्थ, उन्हें अर्थ से इतना प्यार क्यों है। बट वी हैव आवर यंग लॉर्ड जिसने अर्थ के डायमेंशन से फ्लाइंग रेजिन को यूज करा और वो सीधा ये कार्मा वाले डायमेंशन के अंदर आ गया। सो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 4 आ चुका है एंड किशिमोटो वंस अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ द बेस्ट। जो भी रिवील्स वगैरह है उनको एक सेकंड तो साइड ही कर दो। इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी हिडन डिटेल्स भरी पड़ी हैं। साथ में किशिमोटो सेंसेई ने ये भी बता दिया कि वो जो भी करते हैं उसका एक पर्पस होता है, हर एक चीज का। प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नेवर डाउटेड माई सेंसेई। बोरुटो के अंदर काशिनकोजी को जिंदा छोड़ देना, उसके पीछे एक पर्पस था। सासके का सिर्फ लेफ्ट पार्ट पेड़ के अंदर है, उसके पीछे एक रीजन है। जो नए एनिमीज आए हैं उन्होंने उस टाइम बोरुटो को क्यों नहीं खाया, उसके पीछे भी एक रीजन है। हिडन रीजन बोलूं तो तुम लोग की नजर में सिल्वर प्ले बटन पे, उसका भी एक रीजन है, एक टेस्टी रीजन है। चैप्टर 4 की ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर मैं वही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब है और कुछ ज्यादा ही हिडन डिटेल्स भरी पड़ी है इसके अंदर। बोरुटो को फ्लाइंग रेजिन किसने सिखाया, सारे ओत्सुकीज को अर्थ से इतना प्यार क्यों है, ये जो नए एनिमीज हैं क्या एक्चुअली में, हर एक चीज का जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। चैप्टर शुरू होता है जिसके अंदर कोड टेंटेल को देख रहा है और बोरुटो की बातें सोच रहा है कि बोरुटो ने बोला था कि ये लोग थ्रेड बन सकते हैं सबके लिए। कोड ये बोलता है कि ये तो बस खाने के लिए है, तो ये कैसे डेंजरस हो सकते हैं किसी के लिए भी। वेल कोड यू आर डम्ब। दूसरी साइड कवाकी वर्सेस बोरुटो में बोरुटो के पास जो टोड है वो बोरुटो को यही बोलता है कि फटाफट चल, वहां पे टाइम कम है हमारे पास। और बोरुटो जो बोलता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है शांत हो जा, मैं अपने ग्रैंडपा की तरह इतना स्किलफुल नहीं हूं अभी। कवाकी नोटिस कर लेता है कि बोरुटो किसी और से बात कर रहा है और बोरुटो तभी फ्लाइंग थंडर गॉड और गायब यहाँ से। जो बोरुटो ने करा है ना काम, उसने इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। नारुतो कम्युनिटी में एक डिबेट बहुत टाइम से चलती आ रही थी कि जो मिनाटो टोबिरामा का फ्लाइंग राइजिन है, क्या ये डायमेंशंस के अक्रॉस जा सकता है, क्योंकि टोबिरामा और मिनाटो उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा। उन्होंने जब भी इसको यूज करा है अर्थ पे रहते हुए ही करा है। बट वी हैव आवर यंग लॉर्ड जिसने अर्थ के डायमेंशन से फ्लाइंग राइजिन को यूज करा और वो सीधा ये कार्मा वाले डायमेंशन के अंदर आ गया। तो वहां ये चीज प्रूफ हो गई कि फ्लाइंग राइजिन अक्रॉस डायमेंशन यूज हो सकता है। साला वो टोबिरामा ने फर्स्ट सेकंड वॉर में एहाजुत्सु बना दिया और इससे ये भी प्रूफ होगा कि अगर ओबितो वर्सेस मिनाटो के अंदर ओबितो ट्रैप कर ले मिनाटो को उसकी कामुई के अंदर, तो मिनाटो को कुछ सेकंड लगना है वापस आने में। कामुई कुछ नहीं करने वाले मिनाटो का। एक चीज अलग है वैसे, जैसे टोबिरामा का फ्लाइंग राइजिन मिनाटो ने और परफेक्ट करा था, फास्ट करा था, क्या पता जो ओरिजिनल फ्लाइंग राइजिन हो वो ऐसे डायमेंशन से क्रॉस ना जाता हो, पर बोरुटो ने उसको इंप्रूव करो क्या पता और उसे डायमेंशन से क्रॉस बना दिया। मिनाटो जो मांगा थी, मिनाटो उसके अंदर कुछ 13-14 साल का था और तब मिनाटो ऑलरेडी फ्लाइंग राइजिन को मास्टर कर चुका था। सो हमारा बोरुटो 17 साल में उसको और मास्टर नहीं कर सकता, तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज और बदल नहीं सकता? हो सकता है। और सेकंड चीज, जैसा बोरुटो ने बोला आई एम नॉट स्किलफुल एज माय ग्रैंडपा, मेरा सवाल है कि हाउ ही नो, इसको कैसे पता फ्लाइंग रेजिन इससे ग्रैंडपा की सिग्नेचर मूव है या फिर उन्होंने मास्टरी करी हुई है इस मूव के ऊपर? क्योंकि पूरे शिनोबी हिस्ट्री के अंदर बस 2 लोग हैं जिन्होंने आज तक यूज करी है टेक्निक, एक तो क्रिएटर टोबिरामा और दूसरा मिनाटो, जिसने और परफेक्ट करी है उसको। वैसे इफ यू डोंट रिमेंबर, मिनाटो के जो 3 बॉडीगार्ड्स थे उन तीनों को भी आती थी, बट उन तीनों को साथ में यूज करनी पड़ती थी। और इधर ये लौंडा 17 साल का अकेले पिल रहा है टेक्निक अक्रॉस डायमेंशन। तो तुम्हें समझ आ रहा है किस लेवल पे इस टाइम? दैट्स माय यंग लॉर्ड राइट देयर। और ऐसे बोरुटो ने बोला मैं अपने ग्रैंड पे इतना स्किलफुल नहीं हूं। काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये साला मिनाटो ने सीखा है ये टेक्निक? उसकी बात हम आगे करेंगे, भी चैप्टर कवर करते हैं। बोरुटो फटाफट कोड के सामने आता है, कोड इज लाइक हैक कर रहा भाई, हैकर। नाउ जैसे बोरुटो आया तभी के तभी जो टेंटेल है वो वहां से गायब हुआ है। हाउ डू आई नो? बिकॉज जिन रॉड की वजह से वहां पे अटका हुआ था वो पहले तो हवा में थी और अगले सेकंड वो जमीन में आके लगी है। इवन जो टोड है वो भी ये बोलता है इम्पॉसिबल, अभी यहीं पे था ये टेंटेल। ना टोड को पता, ना बोरुटो को पता, ना कोड को पता कि टेंटेल कहां गया। तभी इन लोगों को इनके लेफ्ट में एक चाकरा फील होता है। जब वो देखते हैं बोरुटो देखते ही उसको बोलता है वी आर लेट या वी वर लेट। नाउ जो नया बंदा आया है एग्जैक्टली बग जैसा लग रहा है जो कोड के साथ काम करता है। कोड देखता है यही बोलता है कि क्या वो बग है? बोरुटो बोलता है वो बग नहीं है, जिसको भी एनकाउंटर करने वाले हैं वो शिंजू है। इससे पहले बोरुटो कुछ और एक्सप्लेन करे, ये बग वाला शिंजू बोरुटो पे अटैक कर देता है एंड फॉर सम वियर्ड रीजन ही नो कि इसके सामने बोरुटो ओत्सुकी है। बोरुटो इसको दूर करने के लिए लाइटनिंग रिलीज करता है, काइंडा एक डिफेंसिव लाइटनिंग रिलीज। इस पे इतना इफेक्ट तो नहीं होता है, वापस से अटैक करता है और बोरुटो फिर से फ्लाइंग राइजिन। बोरुटो कोड के साइड में आता है और कोड बोलता है एक्सप्लेन इट टू। एक टाइम पे मुझे कोड थ्रेड फील होता था, अब मुझे साइड कैरेक्टर भी फील नहीं होता ये। अगर तुम सोच रहे हो कोड खड़ा भी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें हमारे यंग लॉर्ड ने रासिंगन उजी को चढ़ा रखा है, जिससे उसका बैलेंस काइंडा बिगड़ा हुआ है। और रासिंगन उजी को है क्या, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करा था, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखो बोरुटो के सामने जो बंदा है वो क्लॉग्रिम है जो इवॉल्व कर चुके हैं। जिन भी लोगों को आज तक क्लॉग्रिम ने अटैक करके पेट बने हैं वो सब धीरे धीरे ऐसे ही बग की तरह बनने वाले हैं। उनके पास कोड का क्लॉ मार्क होगा, अपनी बॉडी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो, साथ में उनकी नैनो में
रिनेगान होगी। तो बोरुटो ऐसे एनिमी को फेस करने वाला जो इतने ब्रोकन है, और ये एक नहीं मल्टीपल है, और अभी ये 4 है, पता नहीं फ्यूचर में कितने आने वाले हैं। नारुतो यूनिवर्स के अंदर एक लौंडा आया था, इसका नाम था नागोटो, उसकी आंखों में रिनेगान थी। तुम्हें पता ना उसने कोनोहा का क्या हाल करा था। यहाँ पे 4 लौंडे की आंखों में रिनेगान है, और तो आने वाले हैं अभी। तो तुम समझ लो बोरुटो के टाइम पे जो पावर लेवल हो कितना ज्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी। अब बोरुटो को थोड़ी हेल्प चाहिए इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे वो मेरे हिसाब से बहुत गलत स्टेप ले लेता है। वो इस हरामजादे कोड का रासिंगन उजुइको को डीएक्टिवेट कर देता है। बोरुटो ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं भी चीजें एक्सप्लेन करने को, चुप रहे और मेरा साथ दे। और कोड में थोड़ी अकल फाइनली आ चुकी है। फाइनली पूछता है कि टेंटेला क्या हुआ भाई। वो पूछता है कि जो लोग पेड़ बन रहे हैं और फिर वो ऐसे बन के आ रहे हैं, कुछ रिलेशन है क्या सबका। और तब बोरुटो बताता है कि क्लॉकग्रिम जिनको भी खाने वाले, जो भी पेड़ बनने वाले हैं, वो सारे ऐसे वापस आने वाले हैं हमसे लड़ने। सो कोड तूने ऑलरेडी कर दिया है। तभी आसमान में एक और शिंजू आ चुका है जो बोलता है इट्स चाकरा। ये लौंडा जो आगे बोलता है ना, वो रीजन है कि व्हाई एवरी ओत्सुकी कम टू अर्थ, उन्हें अर्थ से इतना प्यार क्यों है। ये बोलता है कि जो भी लोग इस प्लेनेट पे रह रहे हैं और जो मर चुके हैं, उन सब का चाकरा अर्थ पे प्रेजेंट रहेगा। अगेन जो भी जिंदा है और जो भी मर चुके हैं, सबका चाकरा रहेगा अर्थ के ऊपर। और अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद होगा तो अमाडो ने बताया था कि हमारा जो गॉड ऑफ ओत्सुकी है शीबाई, उसकी बॉडी कहां पे थी, इसी प्लेनेट के ऊपर। तो उसका चाकरा है, उस चाकरा का सिग्नेचर भी कौन से प्लेनेट पे होगा, अर्थ के ऊपर। और अर्थ के ऊपर जो भी शिनोबी ओत्सुकी जो भी मरे हैं, उन सबका चाकरा है, तभी इन सबको अर्थ से इतना प्यार है। आगे ये बोलता कि हमारा प्लान यही था कि हम अर्थ के ऊपर डिवाइन फ्रूट को, मतलब गॉड ट्री को कल्टीवेट करें, डिवाइन फ्रूट बनाए, खाएं और निकल जाएं। बट हमारे कोड भैया ने हमें अवेकन कराया, तो हमें थोड़े चेंजेस आ चुके हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक मेगा कोलैब, बिकॉज डीसी यूनिवर्स से हार्ली क्वीन आ चुकी है। मजाक करूं, जो मैं डेल्टा थी ना पहले शायद से, उसका शिंजू है। हाउ आई नो दिस, पहली बात उसी तरह लग रही है। और दूसरी कोड के बारे में बोलते हैं कि कोड शुरू से ऐसा ही था, तो शायद से इसके पास उसकी मेमोरीज भी हैं, तभी इसको पता है कोड कैसा था। बिकॉज डेल्टा और कोड साथ में काम करते थे पहले कारा के अंदर। 3 शिंजू आ चुके हैं, चौथा भी आ जाता है। सो करंटली बोरुटो के जो एनिमीज हैं शिंजू वगैरह, इन पे टोटल 9 रिनेगान है। 4 तो ये लौंडे और वो जो एक जो कौन हमें लड़ा था, 9 रिनेगान है बोरुटो के अगेंस्ट में। और उधर साला मादरा 2 रिनेगान लेके पूरी दुनिया से लड़ने आ गया था। अब इतना सब देख के जो बोरुटो टोड है, वो ये बोलता है कि कुछ ज्यादा रायता फैल चुका है यहाँ पे, यहाँ से निकल फटाफट। बट जो हुडी वाला शिंजू है बोरुटो की, उस पर नजर थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस के अंदर, जो मजाक बन के रह चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर कौन है होकागे कोई गलती भी नहीं है। वो जिस टाइम जो पावर लेवल हो चुका है बोरुटो मांगा का, साथ में जो लोग भी लड़ सकते हैं, वो लोग एटलीस्ट होकागे लेवल तो होने चाहिए। और होकागे लेवल से मेरा मतलब है नारुतो वाला होकागे लेवल। बिकॉज तुम लोग देख रहे हो सामने जो लोग लड़ने आ रहे हैं ना, उनके आंखों में रिनेगान है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उनमें से किसी एक ने भी कोने के ऊपर अटैक कर दिया, कौन डिफेंड करेगा, कवाकी, सारदा और कौन। हाँ बट शिकमारू कुछ तो दिमाग लाए कर ही लेगा तब। बट कवाकी और शिकमारू की कन्वर्सेशन होती है कि बोरुटो कहाँ पे गया, कोडा क्या स्टेटस है। कवाकी पूरा टाइम ये बोलता रहता है कि बोरुटो ओत्सुकी बन चुका है, उसको मारो मारो मारो। बट सारदा हमारे लौंडे को डिफेंड करती है और ये बोलते हैं कि बोरुटो कोड को रोकना था कोनोहा पे। और कवाकी फिर से बोरुटो इज अ ओत्सुकी, ही इज आवर एनिमी। सारदा भी अच्छा जवाब देते हैं, बोलते साले तू ओत्सुकी नहीं है। और कवाकी डिफेंड में क्या कहता है, मैं ओत्सुकी हूं उनको मारने के लिए, माय पावर एग्जिस्ट टू किल देम। हाँ साले बोरुटो उधर हिला रहा होगा। फिर यहाँ पे इन लोगों की ये बातें होती है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन। जिसके एंड में सारदा यही बोलते हैं कि हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए कोड से और एनिमी से लड़ने के अगेंस्ट। चलो कोई तो हमारे यंग लॉर्ड के साथ है। इसके बाद ज्यादा चलते हैं बोरुटो के पास, जहाँ पे बोरुटो एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। इनमें से एक शिंजू के ऊपर जो हुडी वाला है, बट वो कोड का क्लोमक यूज करता है बोरुटो पे अटैक करने के लिए। बोरुटो वो तो डॉज कर लेता है। उसके बाद ये लाइटनिंग शेल से अटैक करता है और बोरुटो रासिंगन उजुइको के साथ। काइंड ना तुम मान लो चिदोरी और रासिंगन आपस में क्लैश हो रहे हैं। और तुम्हें पता है कितने टाइम बाद क्लैश हो रहे हैं। जो लास्ट क्लैश हुए थे नारुतो वर्सेस सासुके फाइनल वाली बैटल के अंदर, जो 2016 के अंदर आई थी एनिमे में, वो भी। अब इसके बाद ये सारे बोरुटो के ऊपर गैंग अप करते हैं। बोरुटो अकेले सबको नहीं संभाल सकता, वो काइंड ऑफ पकड़ा जाता है और वो कोड से हेल्प मांगता है। और कोड बीइंग अ बिच, कोड इज लाइक दिस सीम्स टू बी योर प्रॉब्लम, नन ऑफ माय प्रॉब्लम, बाय बाय। जैसे मैंने बोला बोरुटो की बहुत बड़ी गलती थी कोड से रासिंगन उजुइको डीएक्टिवेट करने की। और जो बोरुटो का टोड है वो फाइनली थोड़ा रूडली बोल देता है बोरुटो को कि साले बस कर, तू आखिरी हो पे, अगर तू मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बोरुटो समझ जाता है, फटाफट वहां से चला जाता है। और जो भी सारे लोग हैं, इनमें से एक ने भी बोरुटो के ऊपर अटैक नहीं करा उसको खाने के लिए, वो आगे ये लोग रिवील कर देते हैं। उसका एक्चुअली में 2 रीजन है। पहला रीजन, ये अवेकन हुए तो इनके अंदर काफी सारी क्यूरियोसिटी आ चुकी है। इनको काफी कुछ सीखना है, पढ़ना है प्लेनेट और चीजों के बारे में, इसलिए जो उनके खाने का मन है वो थोड़ा दब चुका है अभी। और हाँ मैं एक और चीज बोल दूं, ये चारों में से कोई भी अभी बोरुटो खाने भी नहीं वाले। उसका रीजन अगले पेज पे मेंशन्ड है। और हमें थोड़ा टीज करने के लिए किशिमोटो सन ने फिर वही कर दिया, यू कैन नॉट एस्केप योर डेस्टिनी बोरुटो। बोरुटो अपने हेड आउट पहुंच चुका है, पेड़ के साथ में बैठा हुआ है। वहीं पे आता है हमारे बोरुटो का नया सेंसे जो बोलता है तू क्या चाहता है, ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए? नहीं ना, तो आगे से रश मत करियो चीजों को। और बोरुटो बोलता भी है कि हाँ सॉरी नहीं करूंगा। और जो बोरुटो का नया सेंसे है वो है काशिन कोजी, जो ऑलमोस्ट सब ने प्रेडिक्ट कर लिया था ना। काशिन कोजी ने ये क्यों बोला कि तू क्या चाहता है प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए? क्योंकि बोरुटो एक ओत्सुकी है और जो क्लॉकग्रिम्स है उनको बस एक ओत्सुकी को ही खाना है, तभी के तभी वो डिवाइन ट्री बन जाएगा और डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करना शुरू कर देगा। यही एक और रीजन है जो वो 4 शिंजू है उन्होंने बोरुटो खाने के लिए क्यों अटैक नहीं करा। बिकॉज अगर वो करेंगे तो ऑफ कोर्स वो डिवाइन ट्री बन जाएंगे और काइंड ऑफ उनकी जैसे भी अवेकनिंग हुई है तो उनको सीखना भी कि ना, उनको भी मरना नहीं है। और बोरुटो खाए तो डेफिनेटली वो भी मर जाएंगे। बैक
टू काशिनकोजी एंड बोरुतो। काशिनकोजी ये बोलता है बोरुतो को कि तू चिंता मत कर, हम साथ में लड़ेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा मैसिव रिवील जो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि हमारा सास्के एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और बोरुतो यही बोलता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा सास्के अंकल आपको यहाँ से निकालने में। नाउ इज सास्के डेड? नहीं, बट नॉट अलाइव एज वेल। काइंड ऑफ वही मान लो कोमा में इस टाइम ये। नाउ चैप्टर यहाँ पे खत्म, बट एक मेजर सवाल, बोरुतो को फ्लाइंग राइजिन किसने सिखाया? क्या सास्के को आता है वो? नहीं। क्या काशिनकोजी को आता है वो? नहीं। बट सास्के को फ्लाइंग राइजिन के बारे में पता जरूर है, उसने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के अंदर देखा है। एंड काशिनकोजी आल्सो नो कि फ्लाइंग राइजिन जैसा कोई जुत्सु एग्जिस्ट करता है। हाउ ही नो? बिकॉज उसके अंदर कुछ परसेंट हमारे जिराई सेंसेई की मेमोरीज तो हैं। उसका चाकर सिग्नेचर भी जिराई सेंसेई जैसे सेम ही है, क्योंकि जब वो कोनोहा में एंटर करा था, जो चाकर डायरेक्शन टीम है उनको कुछ अलग भी फील नहीं होता कि नया चाकर आया हो, ऐसा नहीं लगा था उन्हें। साथ में जब वो कोनोहा के अंदर आया था उसने ये भी बोला था कि उसको ऐसा फील हो रहा कि उसका लिंक है इस विलेज से काफी पुराना। चलो मान लेते हैं काशिनकोजी को नहीं पता, बट सास्के नोस। देखो अभी मैं बस कुछ शॉर्ट पॉइंट में बात करता हूँ, बिकॉज इस बात में मैं कंप्लीट थ्योरी वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो कुछ थ्योरीज ये हैं कि आइदर मिनातो ने सिखाया बोरुतो को, आइदर मिनातो किसी ने रीइंकार्नेट करा, या फिर बोरुतो पास्ट में गया उसे सीखने। ये अभी मैं बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ आगे करूंगा वीडियोस के अंदर में। सेकंड, आइदर बोरुतो ने किसी फॉरबिडन स्क्रोल से सीखा ये जुत्सु, या फिर थर्ड और लास्ट काशिनकोजी ने सिखाया बोरुतो को। ये वाला पॉइंट तुमको बहुत अजीब लगा कि हाउ काशिनकोजी नो दिस, क्योंकि खुद जिराई सेंसेई ने कभी यूज नहीं करा जुत्सु। बट याद रखो हमारा ओरोचिमारू कभी सेज नहीं बन पाया, बट उसे पता था कि सेज बनते कैसे हैं। जो लोग समझदार हैं वो समझ चुके कि मैं कहां पे जा रहा हूं इस बात को लेके। अभी के लिए सारे पॉइंट इतने में, इन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, उससे बात करूंगा प्रॉपर्ली डिटेल में। और हाँ, अगर तुमने अब तक गेस नहीं करा, जो हमारा हुडी वाला शिंजू है वो सास्के ही है। मतलब सास्के नहीं है, बट उसका इविल वर्जन है जो क्लॉग्रिम से अवेकन होकर बना है। और टेंटेल की असली बॉडी कहां गई नहीं मालूम। ये 4 शिंजू में से इन 3 शिंजू वालों को गोली मारो जो सास्के वाला शिंजू है। मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसके अंदर हूँ। देखो जो हमारा सास्के है ना, असली सास्के, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लगती ही इविल वाली है। और अब हम देखने वाले हैं एक प्योर इविल सास्के विद बोथ हैंड एंड बोथ रिनेगान। ये सीरीज के अंदर क्या सब करने वाला है वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बट अगर तुम लोगों में से कोई सोचता कि तुमने चैप्टर 4 से समझ लिया है, तो मेरे 2 सवाल है, उनका जरा जवाब देना। अगर बोरुतो फ्लाइंग राइजिन को यूज करके अक्रॉस डायमेंशन जा सकता है, तो क्या बोरुतो नारुतो वाले डायमेंशन के अंदर नहीं जा सकता? डाइकोटन जहाँ पे नारुतो इस टाइम सील्ड है, चैप्टर 2 के अंदर हिमावारी नारुतो चाकरा सेंस कर पा रही थी, तो क्या बोरुतो नहीं कर सकता? कमेंट तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं, पेरो थ्योरीज अपनी तुम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे भी याद आया कि बोरुतो ने नारुतो के ऊपर कोई मार्क नहीं लगा रखा, इसके थ्रू फ्लाइंग राइजिन यूज करे और नारुतो के पास पहुंच जाए। चलिए यार, तुम्हारे माइंड में कोई थ्योरी है, कमेंट तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं। हम मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के अंदर, ऐसी और इंटरेस्टिंग थ्योरीज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा। And again, proud of myself that I never doubted my Kishimoto sensei.